दोस्तों 43 गाड़ियां पकड़ ली हैं पुलिस ने। 45 दिन हो गए हैं, गाड़ियां छोड़ी नहीं जा रही हैं, पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ड्राइवर हैं इन गाड़ियों के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और इल्जाम है चोरी का। जी हां, कहां की है घटना और किस तरीके से 43 ड्राइवरों के ऊपर इस तरीके की एफआईआर हो गई है, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ रही है। कब आएगी ये हेल्पलाइन, कैसे कर सकेंगे आप इसका इस्तेमाल, बताएंगे जल्द। देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 15 जून 2021 की घटना है। राज्य है वेस्ट बंगाल और थाना क्षेत्र है कोक ओवन। दोस्तों लगभग रात 10 बजे की ये घटना है और जो डॉक्यूमेंट हमें, जो कंप्लेंट की कॉपी मिली है जो पुलिस ने दर्ज की है, उसके अंदर जो मुख्य इनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो ये है कि दुर्गापुर बांकुरा स्टेट हाईवे है, वहाँ पर ये गाड़ियाँ रोड ब्लॉकेड कर रही थी, रास्ता जाम किया हुआ था, जिसकी वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो रुक गया था। और ये मुख्य इल्ज़ाम है। और जब जो पुलिस की कहानी पहले मैं बता दूं, वो ये है कि वहाँ पर रुका हुआ था, जो वहाँ पर कंसर्न्ड पुलिस कर्मी था, उसने फ़ोन करके दूसरे पुलिस वालों को बताया, ये कोक ओवन वालों को। वो वहाँ पर पहुँचे और देखा कि हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा रोड ब्लॉकेड हो गया है, ट्रैफिक डिसरप्ट हो गया है। और हैरानी की बात उनको ये लगी कि 43 की 43 गाड़ियों में ड्राइवर नहीं है। जी हाँ, ये पुलिस का वर्जन है। पुलिस का कहना है कि 43 गाड़ियाँ खड़ी थी रोड साइड में, कोई ड्राइवर नहीं था। और गाड़ियों के अंदर स्टोन चिप जो थी वो भरी हुई थी और कोई भी डॉक्यूमेंट हमें मिला नहीं। अब पुलिस के हिसाब से जब ड्राइवर ही नहीं मिले तो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलने थे। तो जो हमें जानकारी मिली, पुलिस का ये कहना है कि हमारे लोग वो गाड़ियाँ वहाँ से लेकर थाने पहुँचे। अब हैरानी की बात यह है कि क्या पुलिस वालों के पास उन 43 गाड़ियों की चाबियां थी, या अगर चाबियां बीच में लगी हुई थी तो क्या ये संभव है कि पुलिस वहां पर, उनके जो ड्राइवर थे वो नहीं थे। खैर वहां पर मैं नहीं आ रहा हूं, अभी मैं पहले पुलिस के चार्ज बता रहा हूं। तो उसके अलावा ये चीज़ कही गई उन्होंने कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर जारी हुआ है, जिसके अंदर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक किसी भी मूवमेंट, गाड़ियों की मूवमेंट पर पाबंदी है। कुछ गाड़ियां चल सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटी वगैरह। ट्रक नहीं चल सकते हैं उनके लिहाज से। वैसे तो ज़्यादातर जो कोविड के अंदर राज्य थे उनके यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज के अंदर गाड़ियाँ डाली गई थी, ऐसी कोई मनाही नहीं थी। इसके अलावा एक और इल्जाम है, वो लिखा है मोर ओवर सिंस द ड्राइवर्स एंड अदर स्टाफ आर नॉट अवेलेबल द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टोन चिप लोडेड कुड नॉट बी वेरीफाइड। ड्राइवर नहीं थे इसलिए बताया नहीं जा सकता कि ये जो माल था इनके अंदर वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। And as there was no valid paper available in support of the loaded stone chips in those vehicles, there is every reason to believe that the stone chip loaded in those vehicles as noted above have been procured illegally by the drivers of those vehicles and others। के ड्राइवर थे नहीं, इसलिए हमें कागज मिले नहीं, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो माल है इसके अंदर वो इलीगल है। ये है वेस्ट बंगाल पुलिस का तर्क इन गाड़ियों को पकड़ने को लेकर। कुल मिलाकर क्या बोला कि ट्रैफिक इन्होंने रोका हुआ है, पहला। दूसरा इन्होंने बोला कि मूवमेंट नहीं हो सकती है रात को, और तीसरा बोला कि डॉक्यूमेंट नहीं मिले इसलिए लगता है कि सारा माल इलीगल है। ये बात करके 45 दिन से गाड़ियां वहां पर पकड़ी हुई हैं। जब ये मामला ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के सामने आया, उसके बाद एसीपी दुर्गापुर से बात हुई हमारी टीम की, लेकिन उसने कोई भी कमेंट करने से उन्होंने मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों ये गाड़ियां पकड़ी, और जो भी हमारे सवाल थे उसके ऊपर जवाब देने से मना कर दिया। सवाल क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि रोड ब्लॉकेड थी, उसको लेकर मान लीजिए रोड साइड में खड़े होंगे वैसे ट्रक, ऐसा तो कोई पागल व्यक्ति नहीं है कि 43 गाड़ियां रोड बंद करके वो चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, रोड साइड में खड़ी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उस वजह से ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो देश में बहुत जगह होता है। और अगर उसका बनता है तो उसका पार्किंग का चलान कर सकते हो कि रॉन्ग साइड पार्किंग का चलान हो सकता है, उसमें एफआईआर का क्या मतलब है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो धाराएँ लगाई गई हैं ड्राइवर्स के ऊपर, धारा 379 थेफ्ट, चोरी, 411 रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी हुई संपत्ति को प्राप्त करना, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर 188, कॉमन इंटेंशन 34, तमाम तरह की ये धाराएं आईपीसी के तहत लगा दी गई हैं, चोरी की धाराएं लगा दी गई हैं। बताइए किस तरीके से बन गई, समझ में नहीं आया। अगर मान लीजिए वहां पर ड्राइवर नहीं थे तो क्या वो चोर हैं? आप खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं मिले और इसलिए हमें लगता है कि वो चोरी का होगा माल, तो आपने उस व्यक्ति के ऊपर चोरी की एफआईआर कर दी। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के पास नहीं है तो आप उसके ऊपर चोरी की एफआईआर कर देंगे?
बहुत ही अजीब तर्क, शायद इसीलिए एसीपी साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस बात का। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मूवमेंट नहीं हो सकती। उन्होंने जो इल्जाम लगाया है कि ऑर्डर जारी हुए थे चीफ सेक्रेटरी के, चलिए मान लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर राज्यों ने कोविड के अंदर ट्रकों को किसी ने नहीं रोका, एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट थी ट्रक। हो सकता है वेस्ट बंगाल ने ना किया हो, फिर भी ट्रक तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे थे, ट्रक तो खड़े थे। आप खुद बोल रहे हैं ट्रक खड़े थे तो मूवमेंट हो नहीं रही थी, तो कैसे ये बनती है धारा उनके ऊपर। और तीसरी बात आपने कहा कि डॉक्यूमेंट नहीं थे, हमें ऐसा लगा। भाई जब आप गाड़ियां पुलिस स्टेशन ले गए, मान लीजिए कि आप ले गए, उसके बाद गाड़ी मालिक आए होंगे, उनसे आप डॉक्यूमेंट लीजिए। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो माइनिंग डिपार्टमेंट को बुलाइए, माइनिंग का ये है माल जो है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी जो भी है चार्ज करेगा। पहली बार सुना है कि इस तरीके से गाड़ियां पकड़ के चोरी की एफआईआर दर्ज हो जाए उनके ऊपर। और यहाँ पर जो गाड़ी मालिक से हमारी एक बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा रसीट्स भेजी, आप देख सकते हैं 2400 रुपये उन्होंने भेजा है। 600 फुट माल था इनकी गाड़ी में, अंदर 400 रुपये प्रति 100 फीट का माल का लगता है, तो 2400 रुपये उन्होंने कहा कि हमने पे करा हुआ है। उनका दावा है कि कोई इलीगलिटी नहीं थी इसके अंदर, कोई 2 नंबर का माल नहीं है, ये हमने पे करा हुआ है, रसीद सामने है, माल अंडरलोड था, ड्राइवर वहीं थे। लेकिन यहाँ पर यह भी उन्होंने बताया कि रिश्वत भी कारण नहीं है, रिश्वत नहीं मांगी गई है, वो ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहे। तो लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी कैसे हो गई, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हो ये रहा है कि जितने ड्राइवर है जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको अपनी जमानत करवानी पड़ रही है, उसके बाद ड्राइवर वहां से छूट रहे हैं, गाड़ियां अभी भी वहीं पर खड़ी। दोस्तों ऐसी घटनाएं देखकर फिर अचंभा होता है जब हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इस देश में हमें कम करनी है, हम नई सड़कें बना देंगे, तेज सड़कें बना देंगे, हम नई गाड़ियां ले आएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन फटाफट हो जाए, खर्चा कम पड़े। अरे भाई आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएं, एक्सप्रेसवे बनाएं, लेकिन जब तक लोकल प्रशासन का रवैया चेंज नहीं होगा, जब तक ये हैरेसमेंट है और जो करप्शन के केस होते हैं हर दिन, जब तक वो बंद नहीं होंगे, देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं सुधरेगा। अब जो मर्जी कर, आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी अब जल्द यूट्यूब और फेसबुक के अलावा एक नए प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, जहां पर आपको खबरें ज्यादा मिलेंगी पहले से, और खबरें जल्द मिलेंगी, और कोई भी खबर मिस नहीं होगी आपकी। इस तरीके का इंतजाम किया गया है। कैसे होगा ये, कौन सा होगा ये प्लेटफॉर्म, बताएंगे जल्द। देखते रहे ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।